नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एड अंकल यूजीसी नेट की तैयारी में, जहां मैं श्रुति जैन आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं बात करूंगी यूजीसी नेट के जनरल पेपर 1 के स्टडी प्लान के बारे में। जी हाँ, आप अगर यूजीसी नेट एस्पिरेंट है, आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करें, किस तरीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले कवर करना चाहिए, क्या वेटेज रहता है, क्या एनालिसिस करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको एक पता होनी चाहिए बिफोर यू आर गिविंग द यूजीसी नेट जनरल पेपर 1। एंड नॉट ओनली द यूजीसी नेट जनरल पेपर 1, अदर सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं, एक होता है यूजीसी नेट जनरल पेपर 1। स्टूडेंट्स का जनरली ऐसा होता है कि दे फोकस ऑन the subject they opt for, I can say जो सेकंड वाला पार्ट जो होता है, जिसके लिए आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनरल पेपर 1 भी उतना ही इजी है, उतना ही स्कोरिंग है, एंड यू कैन गेन लॉट ऑफ मार्क्स। इससे काफी अच्छे से नंबर गेन हो सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेकेंड पार्ट के लिए चूज करते हैं। तो आप दोनों पे अच्छे से फोकस कीजिए एंड अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड एड अंकल इज ऑलवेज विद यू। आपको जो भी है डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ ही सकते हैं। इफ यू वांट एनी वीडियो टू कम अप विद, सो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड आई विल मेक दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो आज हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के जनरल पेपर 1 के स्टडी प्लान की। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो क्या हमें किस प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। तो सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस। क्या आपका कंप्लीट सिलेबस है? आप जानते हैं मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको जनरल पेपर 1 की 10 यूनिट जो पूरा सिलेबस होता है उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो, क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसका एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई टैब पे जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए। एंड उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टॉपिक्स जो है पर्टिकुलर यूनिट्स में कवर्ड है। तो उन सारे टॉपिक्स को एनालाइज कीजिए एंड सारे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज कीजिए कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्या क्वेश्चंस कवर हुए थे पर्टिकुलर टॉपिक में से। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखिएगा। उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं पिन, एंड आई कैन टेल यू कि प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चन पेपर्स रहे एंड आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद जब यू हैव एनालाइज द कंप्लीट सिलेबस, आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कैसे कि यू हैव टू टेक आउट द स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक टॉपिक्स। आप इन में अपने जो टॉपिक्स हैं इनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए। कैसे डिवाइड कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है एंड वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है आपके लिए। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आप काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, दैट टॉपिक यू कैन पुट इनटू द स्ट्रॉन्ग कैटेगरी। वो हो गया आपका सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैटेगरी वाला टॉपिक। सेकेंड आता है कि आप कौन से टॉपिक्स में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहते हैं कि हाँ आपको आता भी है बट एट द सेम टाइम यू नीड अ प्रैक्टिस, मतलब आप थोड़ा कच्चा पक्का उसको कर सकते हैं। यू कैन डू दैट पर्टिकुलर टॉपिक बट एट द सेम टाइम यू रिक्वायर सम प्रैक्टिस, तो दैट यू कैन पुट इन मॉडरेट कैटेगरी। वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स आप मॉडरेट कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। थर्ड आती है कैटेगरी वीक कैटेगरी, जिसमें आपको लगता है कि यू आर वीक, आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं आता, या फिर बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, आपको उसमें तकरीबन डेली डाउट्स रहते हैं, आप किस तरीके से, तो वो जो टॉपिक है उसको आप वीक कैटेगरी में आप पुट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक कैटेगरी। जो बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल तक आपका क्वेश्चंस है, जो आपके टॉपिक्स हैं, उनको आप इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा सेल्फ एनालिसिस। अब मैं बात कर लेती हूँ डिफिकल्टी क्वेश्चन की। डिफिकल्टी क्वेश्चन के लिए क्या मैंने आपके लिए एक टॉपिक्स जो है वो ईजी और रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि ईजी और जो टॉपिक्स हैं जिनके रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उनमें आपको डिवाइड करके दिया है। सबसे पहले कैसे, मैंने किस बेसिस पर डिवाइड किया है कि क्या डिफिकल्टी रहता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन की कितनी डिफिकल्टी लेवल रहती है और कितना टाइम एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में लगता है। इन दोनों बेसिस पे मैंने ईजी और रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस में डिवाइड कर दिया है। तो इजी के टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट। वी नो एनवायरनमेंट कितना बेसिक टॉपिक है, एंड डेली लाइफ में वी नो व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो ये सारे इजी टॉपिक्स हैं जो इजीली कवर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेगुलर प्रैक्टिस वाली, वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। इन दिस यू आर गिवन वन पैसेज, आपको 10 उसके अंदर 10-5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एंड आपको उस बेसिस पे वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो दिस इज हाउ कॉम्प्रिहेंशन में हर एक अलग कॉम्प्रिहेंशन आएगा और हर बार आपका अलग पैसेज मिलेगा। तो दिस इज द टॉपिक विच रिक्वायर्स प्रैक्टिस। मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, हर एक क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगता है। सो वी नीड प्रैक्टिस, एक रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो दिस इज हाउ आई हैव डिवाइडेड फॉर यू। एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के
से ही डिवाइड किया गया है कि किस तरीके से इजी क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट यूजीसी नेट एस्पिरेंट क्लियर कर लेता है एंड जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो दिस इज हाउ। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट द मार्क्स वेटेज लास्ट 3 साल, आई कैन से 3 अटेम्प्ट यानी कि जून 2019, दिसंबर 2019 एंड जून 2022 के पेपर्स की अगर मैं बात करूँ जो एनटीए की तरफ से यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो जनरल पेपर 1 का एग्जाम आया था उसमें मैं मार्क्स वेटेज की बात करूँ कि पर्टिकुलर टॉपिक कितना मार्क्स कैरी करता है, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पे जॉट डाउन कर दिया है। जैसे अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूँ तो 12 नंबर का पेपर आया था, इन 3 अटेम्प्ट्स में 12 नंबर का क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आए थे। अगर मैं बात करूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वो 10 नंबर का पेपर था लास्ट इन 3 अटेम्प्ट्स में। एंड इफ आई टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग हायर एजुकेशन सिस्टम, तो 8 नंबर के क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से दिख जाते हैं। तो दिस इज हाउ लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के जो है पेपर डिवाइड थे, पर्टिकुलर मार्क्स पर्टिकुलर टॉपिक्स के इतने मार्क्स वेटेज रहा है इन 3 अटेम्प्ट्स में। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक है जो आपको पहले कवर करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको आता है, किस में आप वीक हैं। दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज, दिस इज हाउ आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर्स में कैसा रहा है। सो अब क्वेश्चन आते हैं कि वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट, कैसे और कहाँ से किस तरीके से हम पेपर प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले नॉन प्रैक्टिकल यूनिट से। देखिए थ्योरी जो है ना बहुत इजीली हो जाती है, व्हाट इज कम्युनिकेशन हो गया, इफ आई टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मतलब जो पीपल डेवलपमेंट, ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर नॉन प्रैक्टिकल यूनिट्स, दीज आर थ्योरी यूनिट्स। जो थ्योरी यूनिट से बहुत ईजिली कवर हो जाती है, इनमें हमें थ्योरी पढ़ना होता है, दीज आर लेस टाइम कंज्यूमिंग। प्रैक्टिकल में आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का प्रैक्टिकलिटी मिल सकती है, आपको हर टाइप का अलग लॉजिक मिल सकता है, बट थ्योरी रिमेन्स द सेम। अगर व्हाट इज कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन एक ही रहेगी। तो दिस इज हाउ थ्योरी इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। आप थ्योरी टॉपिक्स पहले कवर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये वैसे टॉपिक्स है जिसके रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, दीज आर द टॉपिक्स जो रेगुलर प्रैक्टिस मांगते हैं। तो दिस इज हाउ ट्वाइस अ वीक यू कैन कवर दीज टॉपिक्स। एंड वैसे तो आपको इंपॉर्टेंस सारी यूनिट्स को देनी है, एवरी यूनिट इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू क्रैक द यूजीसी नेट जनरल पेपर 1। बट अगर मैं बात करूं तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स आप पहले कवर कर सकते हैं, नॉन प्रैक्टिकल यूनिट्स, उसके बाद आप इस टाइप के टॉपिक्स कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इस साल का लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते ही असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए है, जूनियर फेलोशिप के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है, यू वॉन्ट टू क्लियर दैट, तो अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो बेसिक टॉपिक होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस टाइम। एंड इस तरीके से आप सारे यूनिट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन क्या एवरेज क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता है, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, किस टॉपिक के क्वेश्चन को कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में, किस में लेस टाइम लगता है, इस बेसिस पे, या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। इनके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं बात करूँगी इन सारे टॉपिक्स के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को भी लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल अभी के अभी कर लीजिए, सो दैट जैसे ये वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए। तो इन सब के बारे में बात करूंगी। अब बात कर लेते हैं आपके स्टडी फ्लो की। हमने एनालाइज कर लिया, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे कि इस तरीके से क्या करना है। तो अब मैं स्टडी फ्लो बताऊं। देखिए अब वैसे अभी डेट जो है फॉर्म फिलिंग की एक्सटेंड हो गई है 30 मई तक, पहले 20 मई थी, अब 30 मई, 10 दिन और मिल गए हैं। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी भर लीजिए। और अगर मैं बात करूं कि अब आपको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका क्या स्टडी फ्लो रहना चाहिए, कितने पर्टिकुलर घंटे एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप दे सकते हैं, जैसे 1 महीना ही हम मान सकते हैं एग्जाम को बच रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको डिवाइड करा है कि अगर हम पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो अगर आपको 5 to 7 आवर्स लग रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको 12 से 15 घंटे लग सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में से वो 5 से 7 घंटे में वो टॉपिक कवर किया जा सकता है। तो ये पूरा टोटल टाइम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ताकि आपको इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आपकी प्रिपरेशन इस 1 महीने में ढंग से हो सकती है। यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इफ यू आर फॉलोइंग दिस टाइम शेड्यूल, एंड ये लिटरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है। सो डू रेफर दिस, एंड ये आपको डिटेल आपको सारी याद दिख ही रही है, सो यू कैन रेफर टू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। सो एड अंकल जो है लिटरली इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करता है कि एक स्टूडेंट किस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। सबसे पहले आप करेंगे लर्न, यू कैन लर्न द थ्योरी यूनिट्स, यू कैन take the examples, you can solve the questions, then उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस you can do of the practical questions। तो उस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है हर यूनिट की करवाई जाती है एड की तरफ से। उसके बाद रिविजन जो है, एक बार आपने पढ़ लिया, यू आर प्रैक्टिसिंग, उसके बाद रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन वट एवर यू हैव स्टडीड इन योर मेमोरी। तो उसको रिटेन करने के लिए रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक यूनिट का
एड अंकल गिव्स यू दी बेनिफिट की वो हम जो है 3 यूनिट्स के भी एक साथ रिविजन करवाते हैं. So this is how revision takes place. Then टेस्ट होता है, टेस्ट तो होगा लेकिन रिविजन कर ले तो बट यू हैव टू चेक योर कैपेबिलिटी कि आपने कितना जो पढ़ा है, how much you can do well, तो उसके लिए टेस्ट होता है. And then this is how you can analyze, and you can analyze on the basis of previous year papers. So this is how this practice, learn, then revise, and then test, and then analyze this entire flowchart works with Ed Uncle. And if I talk about कि ये practice learn जो आप मैंने बताया इनको आपको कैसे clear करना है क्या है, तो Ed Uncle जो है अभी 50% ऑफ लग ही रहा है. यू नो यू कैन डू योर 100% लाइफ की तैयारी विद दिस 50% ऑफ. तो आप अभी के अभी ये ऑफर अवेल कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बिग, एनीथिंग एक्स्ट्रा. यू जस्ट हैव टू गो टू दिस लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगी. तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड इस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर राइट अवे. तो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस वेल. तो अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की, तो मैंने आपको जो बताया स्टडी फ्लो हो गया, किस तरीके से एनालाइज करना है स्ट्रॉन्ग कैटेगरी आपके अकॉर्डिंग क्या वीक कैटेगरी है. तो इसके अगर एक स्ट्रैटेजी अगर हम और बात करें डिटेल में, तो स्ट्रैटेजी जो है कि आप मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इससे रिलेटेड जो टॉपिक है ये रेगुलर प्रैक्टिस मांगते हैं. तो इन पे लिटरली काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिएगा. ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स हो गया, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि थ्योरी यूनिट जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. ICT हो गया, इनके डेफिनेशंस क्या है, बेसिक इंटरनेट, ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ये काफ़ी वेटेज कैरी करते हैं. एंड दीज आर गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेरी ईजी एंड वेरी स्कोरिंग आई कैन से. तो ये टॉपिक्स को कवर ज़रूर कीजिएगा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर सेल्फ रियली वेल. एंड यू कैन आस्क एनी डाउट्स इफ यू हैव इन द कमेंट बॉक्स. आपको जब भी कोई डाउट लगता है यू कैन आस्क. एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, जैसे मैंने बताया टीचिंग एप्टीट्यूड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर. टीचिंग एप्टीट्यूड में से क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से क्वेश्चंस आते हैं इन ऑर्डर टू चेक योर रीडिंग स्किल्स. आप कितना एक पर्टिकुलर टॉपिक को, किस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या कैपेबिलिटी है. इन ऑर्डर टू टेस्ट दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. क्या स्टडी फ्लो था. दिस इज हाउ यू कैन वर्क, दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर UGC नेट जनरल पेपर 1. सो डोंट वरी क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, क्या एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज रहता है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड विद एड अंकल एंड डू प्रिपेयर योर सेल्फ रियली वेल. एंड विद एड अंकल करो लाइफ की तैयारी. Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel, and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, karo life की तैयारी.